नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। जैसा कि हम लोग टॉपिक कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं, रियल नंबर का एक टेस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसका वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं जिसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप लोग उस वीडियो को देखिए और अपने सारे मित्रों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सारे मित्रों को ज़रूर शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी ये वीडियो ज़रूर देखें। और अपने जितने भी मित्रगण हैं, जितने भी और भी हैं, उनको भी आप बताएं कि ऐसा है, ऐसा टेस्ट दिया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें कि आपको वीडियो मिल सके। जितना आप लोग वीडियो देखते हो, जितना सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, हमें भी लगता है कि नहीं, बच्चे हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो जैसा कि आज बहुत लोगों ने कमेंट भी किया है, बहुत लोगों ने देखा भी है वीडियो को, बहुत मुझे अच्छा लगा। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। जैसा कि हमने बताया है कि पेपर को देखते हुए और हम लोग लगभग जितने भी चैप्टर हैं आपके मैथ के, उतने हम आपको एक एक टेस्ट पेपर जो है देने वाले हैं। तो उस टेस्ट पेपर को देखते हुए तो कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, उनको भी हम लोग देख रहे हैं। जैसा कि पहला जो लॉकडाउन के बाद टेस्ट पेपर हुआ था, उसमें 30% ऑफ काट के हुआ था, पेपर आया हुआ था। उसी को देखते हुए इस बार भी लगभग कुछ चेंजेस हुए हैं, लगभग 30% ऑफ है। तो उसको भी देखते हुए और कैसे क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं उसको भी देखते हुए और लगभग पेपर तैयार किया गया है। समझिए कि पेपर बनाने में बहुत ही समय लगता है और एक एक क्वेश्चन को रखना, एक एक क्वेश्चन को बनाना बहुत डिफिकल्ट काम होता है। लेकिन आप लोगों के लिए एक ऐसा तैयार करना कि जिससे क्वेश्चन आपके फंसे पेपर में, एग्जाम में, तो इसलिए 100% आप अगर सॉल्व करके जाते हैं तो आपको कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस टॉपिक से रिलेटेड, पॉलिनोमियल के। जैसा कि आपने अगर वीडियो देखा होगा रियल नंबर पे, वहाँ पे आपने पेपर को देख लिया होगा कि कैसा पेपर हमने बनाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देर ना करके अपने उस टॉपिक पे चलते हैं, पॉलिनोमियल। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है पॉलिनोमियल, तो ये सेकंड हमारा क्लास होगा। पहला तो रियल नंबर का रहा और ये हमारा सेकंड क्लास है। तो पॉलिनोमियल को जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल x का पावर 2 माइनस 5x माइनस 24। इसको हम और थोड़ा सा अगर बताएं कि इसमें पूछ रहा है कि नॉन जीरो पॉलिनोमियल होता क्या है। आपको अगर पता होगा, यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन में कि 1 पॉजिटिव एंड 1 निगेटिव, बोथ पॉजिटिव होगा कि बोथ निगेटिव होगा कि बोथ इक्वल होगा, कैसा होगा। तो मतलब कि आपको जीरो ये पॉलिनोमियल जो है, आप इक्वेशन को सॉल्व करना सीखें। सॉल्व करने की अगर मैं आप लोगों को सिखाऊं, तो सबसे पहले अगर सिखाने की बात होती है हमें पॉलिनोमियल की, तो पहला क्वेश्चन है आपका ये। पहला क्वेश्चन क्या है कि जो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स क्या है? x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। तो 24 को मुझे ऐसा फैक्टर करना है, ऐसा फैक्टर करना है कि क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो देखो 24 को अगर मैं बात करूं तो 12 इंटू 2 कर सकते हैं, 24 को 4 इंटू 24 कर सकते हैं, फिर 8 इंटू 3। इससे ज्यादा अगर और कोई हो तो बताइएगा। तो यहां से अगर मैं बात करूं, इसको अगर मैं प्लस करूंगा तो 14 आएगा, माइनस करूंगा तो 10 आएगा। मतलब ये दोनों मैच नहीं कर रहा है, जाने दो। इधर अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो 10 आएगा, सब्ट्रैक्ट करूं तो 2 आएगा। ये भी मैच नहीं कर रहा है, ये भी नहीं लगेगा। इन दोनों को प्लस करूं तो 11 आएगा, माइनस करूं तो 5 आएगा। मतलब 5 एक तरीके से आया है, ये इस तरीके से। मतलब अगर दोनों को हम क्या कर दें, माइनस कर दें, अगर दोनों को हम माइनस कर दें तो हमारा 5 आ जाएगा। तो वो चीज जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है, यही चीज को यहाँ पे हमें रख देना है।
x का पावर 2 प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24। इन दोनों में मुझे कॉमन देखना होगा। कॉमन यहाँ पे मिल रहा है x और x कॉमन मिल रहा है तो x यहाँ पे आपका ये बचा हुआ है, प्लस 8 ले लेंगे, इधर माइनस 3 ले लेंगे और क्या x माइनस 8 आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों को एक साथ रख लेंगे और इनको दोनों क्या हो जाएंगे भैया, दोनों को एक साथ रख लेंगे। तो अब हमारे पास आ गया एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। जो वैल्यू आई है यहां से आप निकाल सकते हो, इज इक्वल टू पॉलिनोमियल 0, x इज 3 क्या हो जाएगा ये 3 और x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 8। मतलब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आपका ऐसा वैल्यू आया हुआ है जो कि यहाँ पे देख लीजिए, जल्दी से बता दीजिएगा, ठीक है। पहला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, आप उसको देखिएगा, पढ़िएगा और लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर से मेरे साथ जाइएगा। चलिए, जो सेकंड क्वेश्चन है एक बार मैं फिर से पढ़ता हूं कि if alpha and beta are the zero of a quadratic polynomial x का पावर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस b एंड if alpha माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ पे वैल्यू दे रखा है, फाइंड द वैल्यू, मतलब क्या कहा उन्होंने, b को फाइंड करिए। तो b मुझे फाइंड करना है और b को फाइंड करने के लिए कैसे फाइंड करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। जैसे पहला दूसरा क्वेश्चन है हमारा, तो हमने कहा कि सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। सम ऑफ पॉलिनोमियल की बात अगर हम करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हम एक जानते फार्मूले भी जानता है, माइनस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। हम एक फार्मूला जानते हैं माइनस बी अपॉन ए। अगर माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ पे एक इक्वेशन ऑलरेडी वो दे रखा है। क्या दे रखा है इक्वेशन में कि एक्स स्क्वायर माइनस 5a प्लस क्या 5x प्लस तो यहां से अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे रखें तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1, b की वैल्यू क्या है -5, c की वैल्यू क्या है b। तो यहाँ पे अगर मैं अल्फा प्लस बीटा पे सम ऑफ प्रोडक्ट पे रखूंगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑलरेडी है -5 हो जाएगा अपॉन a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ही आ जाएगी क्या 5, और ऑलरेडी वो अल्फा और बीटा की वैल्यू ऑलरेडी वो दे रखा है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू ऑलरेडी वो दे रखा है 1। तो पहला इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन ये हो गया। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को क्या कर दें, हम सॉल्व कर दें। सॉल्यूशन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अच्छा चलिए हम एक बार करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे ये वाला कट जाएगा और आएगा क्या 2a इज इक्वल टू 6, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 2a माइनस इज इक्वल टू 6, तो ये कट जाएगा 3, a की वैल्यू आ जाएगी 3। तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, तो 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, तो बीटा की वैल्यू भी आ जाएगी 2, क्योंकि उधर जाएगा वो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से अब हमारे पास अगर वैल्यू आ गई है क्या +2, और तो अब हम जानते हैं कि अगर मैं प्रोडक्ट निकालना चाहूँ, ये तो सम ऑफ पॉलिनोमियल है, अगर मैं प्रोडक्ट कहूँ तो इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा भैया, a अल्फा और बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू आया है क्या, अल्फा की वैल्यू आया था भैया क्या 3, और बीटा की वैल्यू आ गया 2, अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गया क्या 6, अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आ गया 6। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो देखना अल्फा और बीटा की 6 होता है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ से बताओ क्या आ जाएगा b/1। अगर इसकी वैल्यू क्या हो गई 6, तो b/1, मतलब b की भी वैल्यू क्या हो गया 6। कितना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे कोई इक्वेशन दे दिया और कहा कि यहाँ पे b की वैल्यू बता दो, आप b की वैल्यू बता दो। तो b की वैल्यू पता करने के लिए पहले सम ऑफ प्रोडक्ट निकाल लो, सम ऑफ
पॉलिनोमियल निकाल लो, ये होता है। फिर पॉलिनोमियल पे वैल्यू उसका रख दो, जो आ जाएगा। इक्वेशन ऑलरेडी एक दिया हुआ है, दोनों इक्वेशन को आप सोल्यूशन कर लिया है। तो सोल्यूशन करने के बाद वहां से ए की वैल्यू और अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू आपने निकाल लिया। फिर उसके बाद अल्फा और बीटा मतलब प्रोडक्ट के फॉर्म में निकाल लिया, तो 6 आ गया है। उसके बाद आपने क्या कर दिया, आप जानते थे प्रोडक्ट बराबर मतलब अल्फा और बीटा बराबर क्या होता है, बी होता है। और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू अल्फा और बीटा की रख दिया, तो आ गया क्या, बी बराबर 6। यहाँ पे आप एक बार देख लीजिएगा, कहीं पर भी आपको डाउट होता है तो तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, जल्दी से देख लीजिए। तो तीसरा क्वेश्चन है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री मैंने बताया ही हुआ है कि तीसरा क्वेश्चन आपके जो दिख रहा है, तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका डिग्री बताना है। तो हमने बताया है कि डिग्री का मतलब ये होता है, डिग्री आप उसे कहेंगे, डिग्री अगर पॉलिनोमियल में डिग्री पूछा जाता है तो सबसे पहले आप ये बताइएगा कि जिसका पावर सबसे अधिक होता है वही उसका डिग्री कहलाता है। पावर, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर, क्या, मैक्सिमम पावर। जो मैक्सिमम पावर होता है वही क्या होता है, डिग्री होता है। अगर इस क्वेश्चन में आप देखा कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम पावर किसका है, 4 का है, x का पावर 4 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए जल्दी से उस क्वेश्चन को आप देखिए और लगाने की कोशिश करिए, लगाने की कोशिश करिए। तो आइए मेरे साथ थोड़ा सा हो जाइए। तो चौथा क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो चौथे क्वेश्चन में हम लोग करेंगे क्या कि देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि अगर इक्वेशन में आपका दिया गया है कि इक्वेशन, क्वेश्चन एक बार देख लें हम भी। हाँ, क्वेश्चन दिया अल्फा एंड बीटा जीरो ऑफ, इक्वेशन दिया गया है x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5x प्लस 8। यहाँ पे ये वैल्यू दिया गया है। तो ये बताइए सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा। सम ऑफ, पहले सम ऑफ पॉलिनोमियल अगर हम निकालते भी हैं सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में और सम के फॉर्म में, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, हमारी वैल्यू क्या आएगी। चलिए पहले हम सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ नॉन जीरो ऑफ सम ऑफ अल्फा एंड बीटा, इसकी वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ पे माइनस 5/1, मतलब क्या हो जाएगा, -5। क्या हो जाएगा, -5। तो -5 क्या आपके ऑप्शन में दिख रहा होगा। तो अगर दिख रहा है अल्फा और बीटा की, वहाँ पे पूछा भी है, तो आप आंसर में लगा दीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या होता है, और फिफ्थ वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। पांचवा क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज नॉट अ पॉलिनोमियल्स। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो भैया देख लेना, जो √c के फॉर्म में है, पहला ही ऑप्शन आपका, ऑप्शन फिफ्थ का ए, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है x का पावर 3, ऑप्शन आपके दिख रहा होगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने के बाद बताइएगा कि ये आपका क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल, क्योंकि ऐसे फॉर्म में आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको सिक्स वाला क्वेश्चन जो है एकदम सेम जैसे मैंने अभी बताया है वही है। देखते हैं कितने बच्चे करते हैं, और आपकी स्क्रीन पे दिखाई देता होगा 6 वाला क्वेश्चन। जल्दी से 6 वाला क्वेश्चन आप लगा लीजिए, 6 वाला क्वेश्चन जल्दी से लगाइए। जैसे 6 वाला क्वेश्चन मैं लिख भी रहा हूँ, देखिएगा क्या है 6 वाला क्वेश्चन। 6 वाला क्वेश्चन है कि 3√3x का स्क्वायर माइनस 8x। देखना इसका हमको पॉलिनोमियल करना पहले देखना है, इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। अगर हम कहीं क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें इसको क्या करना होगा, फैक्टर करना होगा। हमने बताया भी है, सबसे पहले हम a इंटू, जब पढ़ाए भी हैं, a² + bx + c, इसके हमने 3 बात और भी बताए हैं, टोटल मिला के 4 बताए हुए हैं। सबसे पहले हम अगर फैक्टर करते हैं तो a इंटू सी करते हैं, a इंटू सी कर लेते हैं। a इंटू सी का मतलब अगर यहाँ पे वैल्यू रखूं, a की वैल्यू क्या हो गया √3, c की वैल्यू हो गया 4√3। इनका दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 3 आएगा 12। 12 को ऐसे फैक्टर करो कि आ जाए क्या 8। अभी हमने 4 का अगर कहें 4 इंटू 3 और 12 इंटू 1 और किससे आएगा 6 इंटू 2। तो देखो कितने तरीके से आ सकता है 12, इन्हीं 3 तरीके से। देखो इनको अगर प्लस करते हो 7 आता है, माइनस करते हो 1 आता है, प्लस करते हो तो 13 आता है, माइनस करते हो तो 11 आता है।
प्लस करते हो 8 आता है, माइनस करते हो 4 आता है, मतलब प्लस करने पर ही ये मिल रहा है। तो मतलब प्लस किस कंडीशन में हो सकता है, या तो माइनस माइनस में प्लस होता है या तो प्लस प्लस में होता है। तो यहाँ पे माइनस के फॉर्म में लाना है तो मुझे ये वाला अप्लाई करना होगा। तो आप कहोगे क्या कि अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4√3, दोनों में कुछ कॉमन मिलता होगा। कहोगे यस सर। क्या मिल रहा है कि √3 स्क्वायर, इसको हम थोड़ा सा हम डिफाइन कर देते हैं 6 को हम 2 इंटू 3 में कर दें, 2 इंटू 3 में कर दें, इसको भी रूट कर दो, इसको भी रूट कर दो, रूट और रूट कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम करोगे 2 को तो यहाँ से आपको क्या मिल जाए x, हम क्या ले लेंगे x यहाँ पे भी, x यहाँ पे, तो x ले लेंगे -2√3, फिर यहाँ पे भी माइनस हम क्या 2 ले लेंगे x -2√3, तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट 3x -2 ब्रैकेट में और x -2√3 ब्रैकेट में इस 0। अगर यहाँ से हम वैल्यू को निकालना चाहें अंडर रूट 2x -2 इज इक्वल टू 0, तो रूट 3x इज इक्वल टू 2, तो x बराबर 2 रूट क्या 2√3। आओ अगला वाला क्वेश्चन, x -2√3 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 2√3 और यहाँ से वैल्यू ये आ गई। तो वैल्यू हमारे पास डिफाइन हो चुका है जो कि ये है और आपका आंसर भी है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। सबसे आसान तरीका है कि आप जो भी दिया जाए a इंटू सी के फॉर्म में आप फैक्टर करिए, फैक्टर करने के बाद उसको आप निकालिए, वो कितने तरीके से आ सकता है वो लिखिए, उसके बाद उसको एक बार प्लस करिए एक बार माइनस करिए, अगर आता है किस कंडीशन में आ रहा है वो आप जानते हैं, प्लस माइनस का साइन आप जानते हैं, तो आप अप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ऐसे आसान कोई तरीका नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई देता होगा 7वां क्वेश्चन, जल्दी से 7वां क्वेश्चन आप पढ़िए और मुझे बताइए। तो 7वां क्वेश्चन है आपका, 7वां क्वेश्चन है इफ द प्रोडक्ट ऑफ 0 इन पोलिनोमियल ax² माइनस 6x माइनस 6 और इज 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मुझे फाइंड करना है वैल्यू a। तो देखिए क्वेश्चन ये भी अच्छा ही है, आपको वैल्यू फाइंड करना है a का। तो यहाँ पे आपको पहले तो सोल्यूशन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने लगाया हुआ है, उसको पहले आप फॉर्म में x की वैल्यू निकालेंगे, तो निकालने के बाद वो फिर हम वहाँ पे पुट कर देंगे। तो चलिए मेरे साथ 7 क्वेश्चन 7 में क्या है, ax² माइनस 6x माइनस 6 इज क्या दे रखा है 4। अगर 4 दे रखा है तो सबसे पहले अल्फा और बीटा की वैल्यू की मैं अगर फाइंड करूं तो क्या होगा, हम जानते हैं अगर मैं अल्फा और बीटा निकालूं तो सबसे पहले आएगा कांस्टेंट c अपॉन क्या a, कांस्टेंट c अपॉन a मतलब माइनस 6 अपॉन a, क्या 6 अपॉन a, ठीक है 6 अपॉन a, ये किसकी वैल्यू हो गई इसकी, और यहाँ पे ऑलरेडी वो दे रखा है कि जो कांस्टेंट होता है सम ऑफ पॉलिनोमियल्स होती है उसकी वैल्यू ऑलरेडी वो दे रखा है क्या 4। तो यहाँ पे हम रखेंगे 4 इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन a, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 4a इज इक्वल टू माइनस 6 और a बराबर माइनस 6/4, इससे कट जाएगा 2 और माइनस 3/2 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान था, केवल यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है प्रोडक्ट पॉलिनोमियल का आप उसको निकाल लिए, निकालने के बाद आप वैल्यू को रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए। यहाँ पे दे रखा है x³ माइनस x² माइनस ax प्लस b इज डिवाइडेड बाई x² माइनस x, राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा a एंड b। यहाँ पे a एंड b की वैल्यू निकालना है और सीधे आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा था वो क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद वो आप लगाना स्टार्ट करेंगे। तो fx बराबर अगर मैं मान लेता हूं यहाँ पे दिया गया है x³ प्लस x² माइनस ax प्लस b, और यहाँ पे वैल्यू भी दिया रखा है इज डिवाइडेड बाई किससे डिवाइड कर रहा भैया, डिवाइडेड बाई x² माइनस x। अगर यहाँ पे x माइनस दे रखा है तो
तो यहाँ पे कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1 आ जाएगा 0। तो एक बार x की वैल्यू 0 आ जाएगी, एक बार x माइनस 0 इज इक्वल टू 1 आ जाएगी। मतलब एक बार अगर हम 0 रख दें और एक बार 1 रख दें, हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू को पुट करूं, वैल्यू को हम पुट करूं, तो चलिए हेंस वैल्यू ऑफ एफ एक्स 0 पुट कर दो इसमें। अगर एक बार हम 0 रख देते हैं तो 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर माइनस a इंटू 0 प्लस b, सब की वैल्यू 0, मतलब b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। आइए एक बार हम फिर से लगाते हैं, अगला 1 रखते हैं, हेंस दी 0। अगर हम 1 रखते हैं तब आइए देखते हैं क्या होता है। अगर हम 1 रखते हैं एफ एक्स 1 इज इक्वल टू, तो 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस a इंटू 1 प्लस b। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस a प्लस b, तो 2 माइनस a प्लस b, और यहाँ पे b की वैल्यू ऑलरेडी 0 आया हुआ है प्लस 0, और यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो a की वैल्यू आपका आ गया क्या, a की वैल्यू आ गई आपकी 2 और b की वैल्यू आ गई आपकी 0। तो यहाँ से आपने लगाया और a और b की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से आप 9th वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिए और अपने स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन को आप पढ़िए, पढ़ने के बाद आप हमें थोड़ा सा बताएं कि जो क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इन वेरीफाई इन द रिलेशनशिप बिटवीन इन द जीरो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ 3x का स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो यहाँ पे आपको कोफिशिएंट बताना भी है, बताया भी गया है, दिया भी गया है। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग लगाते हैं। आसान है, बस समझिएगा और आपको आ रहा है तो आप लगा लीजिएगा, और इससे अच्छा क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं। आप कहीं पर भी आप चेक कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं करवाने वाला है। अगला क्वेश्चन 9th वाला एक बार आप देखिएगा। 9th में अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स की वैल्यू क्या है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू। अगर इतना दिया गया तो सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए, इन दोनों का पहले आप मल्टीप्लाई और फैक्टर निकालने की कोशिश किया करें। सबसे पहले अगर मैं 3 इंटू 4 करूंगा तो 12 आएगा। अब 12 को हमने बताया भी है 3 इंटू कर सकता हूँ, 12 इंटू 1 कर सकता हूँ और 6 इंटू 12 कर सकता हूँ। इनको अगर प्लस करता हूँ तो 7 आता है, माइनस करता हूँ 1 होता है, प्लस करता हूँ 13 आएगा, माइनस करता हूँ तो 11 आएगा। इनका प्लस करता हूँ तो 8 आएगा, माइनस करता हूँ 4 आएगा। 1 आना चाहिए, 1 आएगा किस कंडीशन में, इस कंडीशन में, किस में, माइनस करने पे। अगर आप माइनस कर देते हो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है x, तो 3x माइनस 4 और यहाँ पे प्लस 1 ले लेना 3x माइनस 4। तो देखना कहीं पर भी आपको समस्याएं नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत आसान तरीका होता है। x प्लस 1 एक में और 3x माइनस 4 एक में, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस 1, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 3x बराबर 4 और x बराबर क्या हो जाएगा, क्या x बराबर 4/3, x बराबर 4/3। आपका ये क्वेश्चन आ गया है। अब एक बार आप वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। जैसे एक बार अल्फा और बीटा पे रख दीजिए, तो सम ऑफ 0 पे, एक बार प्रोडक्ट ऑफ 0 पे। आइए एक बार हम लोग रखते हैं, क्या रखते हैं, सम ऑफ 0 पे। सम ऑफ 0 पे अगर हम रखते हैं तो सबसे पहले कहते हैं भैया a प्लस बी को आप प्लस कर लीजिए, मतलब जो वैल्यू आया है एक बार आप प्लस कर लीजिए, माइनस 1 प्लस क्या कर लें 4/3, और इसको अगर हम करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। और एक बार प्रोडक्ट ऑफ 0, क्या प्रोडक्ट ऑफ 0 अगर करते हैं तो -1 इंटू 4/3 करेंगे तो -4/3। तो आपका एक बार प्रोडक्ट की वैल्यू कुछ और आ गई है और इसकी वैल्यू कुछ और आ गई है, चेक कर लीजिएगा। इससे अच्छा क्वेश्चन आप नहीं पाएंगे, और यही क्वेश्चन आपके बार बार पूछे गए हैं क्वेश्चन हैं, जबकि आपके प्रीवियस ईयर में बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं इसके। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, जल्दी से आप पढ़िए और मुझे बताएं। चलिए जो क्वेश्चन नंबर आपका जो 10th है वो है कि फाइंड द ऑल जीरो ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x दिया गया है, आप जल्दी से चेक करें।
जल्दी साथ लगा, नहीं आ रहा तो मेरे साथ हो जाइएगा। और बहुत आसान तरीका है, ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है। आइए अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है क्या, एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। यहाँ से अगर मैं बात करूँ एक्स की तो x माइनस 2 हम कॉमन ले लेंगे तो x बराबर 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर 2। तो एक बार वैल्यू को हम रखेंगे क्या 0 और एक बार 2, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। जो यहाँ पे बताना है कि वो 0 कब और पॉलिनोमियल कब फाइंड होगा, ऑल 0। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर क्वेश्चन नंबर 10। और इसके बाद आता है नंबर क्वेश्चन नंबर 11। जल्दी जल्दी लगाए क्योंकि समय कम है, काम ज्यादा है, रात ज्यादा हो गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस ब्रैकेट में x 4 प्लस k एंड a अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो मुझे यहाँ पे फाइंड करना है वैल्यू k की। क्या फाइंड करना है, वैल्यू k। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दिया है, गलती से निकल गया क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में जो आपके इक्वेशन दिया गया है पहले आप जल्दी से सॉल्व करें। जो आपको fx की वैल्यू दे रखा है वो देख रखा है क्या, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k माइनस 4। यहाँ पे अगर दिया गया है तो सबसे पहले ये बताओ a बराबर क्या दे रखा है 4, b बराबर क्या दे रखा है माइनस 2 और c बराबर क्या दे रखा है k माइनस 4। ठीक है, अगर ये दे रखा है तो आपको ये भी दे रखा है कि अल्फा बराबर जो होगा 1 अपॉन बीटा होगा। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। आइए यहाँ से हम थोड़ा सा अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। अल्फा और बीटा बराबर c अपॉन a होता है तो माइनस k बाई 4 और बाई 4 हो जाएगा। अगर ये होता है कि प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल तो इसके बराबर ये होता है तो आप कहोगे 4 माइनस के बाई 4 इज इक्वल टू 1, तो k माइनस 4 इज इक्वल टू 4, तो k बराबर आपका वैल्यू आ जाएगा 8, मतलब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। k बराबर 8 आपकी k की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं। बहुत ही इजी था, देखने में तो बहुत हार्ड लग रहा था लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, जल्दी से लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 नहीं सॉरी 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, जल्दी से आप देखिए और पढ़िए फिर लगाना स्टार्ट करिए। इफ ऑन द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स a स्क्वायर प्लस 9 ब्रैकेट बंद हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a इज द रेसिप्रोकल इज द अदर फाइंड अदर वैल्यू ऑफ फाइंड इन वैल्यू ऑफ a। तो मुझे यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना है, वो क्या, किसका, a का। आइए हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग फाइंड करने वाले हैं। तो क्वेश्चन जो है आसान है, बस लगाना आपको है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि अगर वो फाइंड करना है मुझे क्या, a अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा, अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा। तो यहाँ पे वैल्यू दे भी रखा है कि a स्क्वायर माइनस 9 का x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 16a। तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है तो आप बताओगे कि अगर हम दोनों को प्रोडक्ट निकालने की बात करें a इंटू 1 बाई ए, तो क्या आ जाएगा आंसर, आंसर आएगा 6a बाई ए स्क्वायर माइनस 9। a से a कट जाएगा, 1 बराबर 6a अपॉन ए स्क्वायर माइनस 9 आएगा। क्या, a स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 6a और यहाँ से आ जाएगा 6 स्क्वायर माइनस 6a माइनस 9। अब ऐसा आप जल्दी से सॉल्व करिए कि इसका प्रोडक्ट करिए कि वैल्यू आ जाए। तो ऐसे 9 को फैक्टर करिए कि 6 आ जाए, तो 3 3 जा 9, इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 आएगा और माइनस के फॉर्म में आप प्लस कर लीजिए। a का स्क्वायर माइनस 3 a है तो माइनस 3 माइनस 9, तो a आ जाएगा a माइनस 3 फिर माइनस 3 इधर तो a माइनस 3। तो बहुत ही आसान तरीका हो गया है अब लगाने का, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे भैया प्लस है आगे। अब फिर उसके बाद हम अगर बात करें तो a माइनस 3 एक में और a माइनस 3 एक में, और यहाँ से वैल्यू आ गई है a बराबर 3 और दोनों बात 3 और 3, तो यहाँ से a की वैल्यू आप फाइंड कर लिए हो 3। तो ये था आपका पॉलिनोमियल गिवन द वैल्यू ऑफ
पॉलिनोमियल इज ए। ठीक है, कितनी हो जाएगी 3। अगला क्वेश्चन 13 है। 13 आपके स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, जल्दी से आप लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाओ, जल्दी से देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 आप पढ़िए, क्वेश्चन को लगाइए, नहीं लगता है तो मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 13 आइए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है भैया कि फाइंड द क्यूब पॉलिनोमियल हुज द जीरो इज 3, 1/2 एंड -1। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही पूछा जाता है कि अगर यहाँ पे वैल्यू दे रखा है कि क्यूब है, क्या दे रखा है, क्यूब है, तो एक बार क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, 3 -1/2 एंड -1। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन जो दिया गया है हम मान लेते हैं अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर 1/2 और गामा बराबर -1। तो अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू दे रखा है। अगर मैं अल्फा बीटा गामा को प्लस कर लूं, तो 3 + 1/2 और -1। तो सॉल्व अगर करूंगा तो 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 1 7, 7 में 1 -2 -7 मतलब 5, 5/2 क्या आ जाएगा 5/2। सॉल्व कर लिएगा, 3 2 जा 6, 6 1 7, 7 में 2 माइनस कर दोगे तो 5 5/2 आ जाएगा। अगला अल्फा प्रोडक्ट के फॉर्म में अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा की वैल्यू क्या होगी, दोनों को इसको एक बार इसके साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा क्या 3/2 -1/2 -3। इन दोनों को अगर सॉल्व कर दो तो 2 आ जाएगा, 2 कॉमन, 2 एलसीएम होगा, 2 2 जा 4 मतलब -4 और -4/2 कट जाएगा, -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नहीं भैया, यही अभी हमें प्रोडक्ट निकालना है, मतलब अल्फा बीटा और गामा। अब तीनों को एक साथ प्लस कर दो, इनटू मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा -1। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो -3/2 अब सबको एक बार क्यूब के फॉर्म में हमें रख देना होगा। आइए क्यूब के फॉर्म में हम लोग रखते हैं। क्यूब के फॉर्म में अगर हम रखना चाहें, क्या रखेंगे, a का क्यूब, x का क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का x का स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का x माइनस अल्फा बीटा गामा। वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका तो दिया ही नहीं गया है, क्यूब स्क्वायर मतलब ये आपने निकाला हुआ है, क्या आया 5/2x प्लस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आपने निकाला -2x अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा -3/। तो ये आपका हो जाएगा भैया, क्यूब के फॉर्म में हमें निकालना था पॉलिनोमियल, क्यूब के फॉर्म में आप पॉलिनोमियल निकाल लिए हो, क्यूब के फॉर्म में आप पॉलिनोमियल क्या कर लिए हो, निकाल लिए हो। ठीक, अच्छा माइनस था, माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन आपको जहां भी नहीं समझ में आ रहा है, एक बार फिर से वीडियो को पीछे करिएगा, उसके बाद आप जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो है फाइंड अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x² माइनस p ब्रैकेट में x + 1 ब्रैकेट बंद प्लस c सच दैट अल्फा + 1 अल्फा प्लस बीटा + 1 इज इक्वल टू 0 की वैल्यू क्या होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ c। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे अल्फा + 1 की वैल्यू, अल्फा बीटा + 1 की वैल्यू दिया गया है, सॉरी निकालना है, और यहाँ पे जो वैल्यू अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे निकलेगा और पहले निकालते हैं। तो यहाँ पे जो अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पे मुझे निकालना है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो वैल्यू है, इक्वेशन है x² माइनस p ब्रैकेट में x + 1 + c। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो x² माइनस px माइनस p + c। तो यहाँ से a की वैल्यू, यहाँ से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -p और c की वैल्यू -p + c।
ये वैल्यू हो गई। उसके बाद अगर अगर मैं बात करूं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा क्या, माइनस माइनस प्लस, प्लस मतलब बी पी, पी कैसे पी ऐसे होगा ना भैया, ये पी। फिर उसके बाद अगर मैं दोनों का प्रोडक्ट निकालना चाहूं तो माइनस पी प्लस सी बाई 1, मतलब यही। अब इन दोनों की वैल्यू अगर है तो आप जानते हो अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू आप निकाल दो इसकी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है माइनस पी प्लस सी, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो पी से ये वाला पी कट जाएगा, सी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो सी बराबर -1। कितना आसान क्वेश्चन था, बस लगाने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है लेकिन समझने में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 15 क्वेश्चन आपको लगाना है, आपके स्क्रीन पे दिखाई देता होगा कि यहाँ पे डिवाइड करना है, आप डिवाइड निकाल लीजिएगा, ठीक है ना, डिवाइड मैं नहीं करवा रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 और 16 भी आपका होमवर्क रहेगा, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 15 आपको होमवर्क में हमने दे रखा है, इसको जल्दी से आप लगाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 भी इजी ही है, अभी हमने ऊपर करवाया हूँ, तो आप डिग्री आपको बताते हुए क्वेश्चन नंबर 17, 15, 16 और 17 ये तीनों आपका क्वेश्चन होमवर्क में है, जल्दी से आप लगा लीजिएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, नहीं आता है तो मैं लगवा दूंगा, लेकिन डिवाइड बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व भी करवाना है, तो इसलिए हम क्वेश्चन को कोशिश कर रहे हैं जल्दी से सॉल्व करवाने के लिए। और क्वेश्चन नंबर 19 भी कोशिश हो सकता है कि आपको हम होमवर्क दे दें, क्योंकि आसान है। यहाँ पे के की वैल्यू जैसे अभी हमने पीछे ऊपर निकलवाया भी हुआ है, कहीं 15 क्वेश्चन छोड़ करके आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 में, जैसे हमने के की वैल्यू फाइंड किया है वैसे ही ये भी क्वेश्चन है, आप फाइंड कर लीजिएगा। लेकिन आइए तब तक पहले हम क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं, और 17 आओ, पहले 17 को आप कर लीजिएगा, 18 क्वेश्चन हम सॉल्व करवा देते हैं, क्योंकि 18 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मुझे दिख रहा है। तो आपको 3 क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, 15, 16 और 17। 15, 16 और 17 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको आपको स्वयं लगाना है। 15, 16, 17 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन, उसको आप स्वयं लगाओगे, और लगाने के बाद उसको आप भेजोगे जो नंबर से दिया गया, तब भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर जो 18 है भैया, क्वेश्चन नंबर 18 एक बार हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो बहुत लंबे में लिखा हुआ है, आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को आप पढ़िए और फिर मेरे साथ सॉल्व करिए, क्वेश्चन को अच्छे से धीरे धीरे पढ़िए। तो देखो जो क्वेश्चन दिया गया है, पहले हम इसको डिवाइड करना है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आई क्या दिया गया है, x का पावर 4 प्लस x का पावर 3 प्लस 8x प्लस ax प्लस b, और यहाँ पे दिया गया है भाई क्या, x² प्लस 1, x² प्लस 1। तो यहाँ पे हम इससे हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें, x² प्लस 1 डिवाइड बाई x का पावर 4 प्लस x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस ax प्लस b। इसका मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आपको समझना होगा, देखना कि पहले हम सबसे पहले इसको और इसको उठाएंगे, तो इसको कितनी बार ले जाएंगे, x² बार, तो x² बार ले जाएंगे तो x का पावर 1 प्लस इसके साथ करेंगे तो x का स्क्वायर, ये तो कट जाएगा और ये कहीं नहीं दिख रहा है, तो x का पावर 3 माइनस x का स्क्वायर, अब फिर प्लस 8x, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर, प्लस 8x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस माइनस है, माइनस हो जाएगा, प्लस 9 की ax, प्लस माइनस है, माइनस कर देना, x का पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस ax। आइए अब कितनी बार ले जाना है, x स्क्वायर है तो कितनी बार ले जाएंगे, x बार ले जाएंगे, तो x का पावर 3 और आएगा क्या, x अपॉन, ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या,
कि 7x का स्क्वायर माइनस इन दोनों में कॉमन हो जाएगा x, तो a प्लस a माइनस वन प्लस बी। आइए अब कितनी बार ले जाया जाए, 7 बार। कितनी बार, प्लस 7 बार ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या 7 जो आ जाएगा प्लस 7 माइनस माइनस ये तो कट जाएगा, 7 और है नहीं, एक साथ सॉल्व कर लो, मतलब x माइनस ए प्लस 1 प्लस बी माइनस 7, ये हमारा रिमाइंडर आ गया, ये हमारा रिमाइंडर, ये हमारा कोएफिशिएंट। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है, अब आप सॉल्व करो कि x माइनस 1x प्लस बी माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ax माइनस 1x अगर हम कंपेयर करते हैं किससे, 0x प्लस 0 से, तो वो हो जाएगा क्या, a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो a बराबर 1, b माइनस 0 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर और b बराबर 7, क्या, b बराबर 7। तो ये आपका क्या हो जाएगा भैया, सीधे सीधे आप सॉल्व कर लेना। तो सॉल्व करने के बाद कहीं पर भी अगर आपको प्रॉब्लम आता हो तो बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, तो जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए और लगाने की कोशिश करिए। एक क्वेश्चन और है, 19 क्वेश्चंस है, तो जल्दी से क्वेश्चन को आप पढ़िए और लगाने की कोशिश करिए। तो क्वेश्चन नंबर 19, तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 19 देखते हैं। अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px 6 स्क्वायर प्लस 5x प्लस माइनस के सेटिस्फाई इन द रिलेशंस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1/6, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये वैल्यू में अभी पीछे मैं सॉल्व करवाया था, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप ही सॉल्व करें तो ही अच्छा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था जो मैंने सॉल्व करवाया हुआ था, आप देख लीजिएगा कि जो वैल्यू दिया गया था उसको हमने कहा था सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करवा दें। चलिए आइए क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं। अच्छा 19 क्वेश्चंस, चलिए क्वेश्चन को एक बार आपने पढ़ ही लिया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि अल्फा एंड बीटा इन जीरो ऑफ px, इसको रफ कर देते हैं। दो क्वेश्चंस और हैं, जल्दी से देख लो, और उसके बाद पॉलिनोमियल्स का भी जो भी हमारे पास अच्छे क्वेश्चन जो भी थे 20 क्वेश्चंस, उसमें से 3 क्वेश्चन आपको हमने होमवर्क दिया हुआ है, 15, 16 और 17। ये तीनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, बस केवल थोड़ा सा इधर उधर क्वेश्चन है, और जितने भी बड़े क्वेश्चन हैं मैं लगवा दे रहा हूँ। और इधर अगर मैं बात करूँ px की, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, जैसे px की वैल्यू जो हो जाएगा तो क्या होगा, कहेंगे सर 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस प्लस, ये वैल्यू दे रखा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 5/6, 5/6, क्योंकि 5/6 इसलिए होगा कि आप जानते हो यहाँ से कैसे आया ये 5/6, क्योंकि आप जानते हो कि a बराबर 6, b बराबर -5, c बराबर की, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या कि इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, -b/a। तो -b की वैल्यू जो थी क्या है, -5, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और फिर यहाँ पे तो कहीं पर भी आपको थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो बताइएगा, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। और इसकी वैल्यू भी दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे रखा है, 1/6। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट होगा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप ऐड कर लो, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो आप सॉल्व करोगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/6, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1/6। देखिएगा हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम सॉल्व कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, ये कट जाएगा, आएगा क्या 2a। इन दोनों को अगर मैं बात करूं क्या आ जाएगा, 6/6, ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। a बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। अगर a बराबर 1/2, अब यहाँ से आप वैल्यू को निकाल लीजिए, a माइनस b इज इक्वल टू 1/6, तो a की वैल्यू हो गई क्या, 1/2 माइनस b
इज इक्वल टू 1/6, 1/2 माइनस 1/6 इज इक्वल टू बी, और यहाँ से 6 2 3 जा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3, और इस बीटा 2 और 3 मतलब आया क्या 1/3 इज इक्वल टू बीटा। बीटा और अल्फा की वैल्यू आपने निकाल लिया है, क्या आ गया इतना। तो ये बताइए प्रोडक्ट क्या आएगा, अल्फा एंड बीटा प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल आएगा क्या कि अल्फा की वैल्यू 1/2 इनटू प्रोडक्ट की वैल्यू 1/6, क्या आ जाएगा 1/6। ठीक है, कोई क्वेश्चन अब नहीं होना। अच्छा प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, ऑलरेडी वो दे रखा है, क्या के बराबर k/6 इज इक्वल टू 1/6, 6 कट जाएगा, के बराबर के की वैल्यू निकालना था, के की वैल्यू 1 आ जाएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट आपने निकाल लिया है, प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो गया 1/6, तो ए बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा k/6 तो 1/6 6 कट जाएगा, के बराबर 1 आ जाएगा। तो ये था हमारा क्या 19 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, जल्दी से आप लगा लीजिए, लगाइए जल्दी से क्वेश्चन, कहीं पर भी आपको ना लगता हो आप देख लीजिएगा, लेकिन आप पहले कोशिश करिएगा, पहला तुरंत क्वेश्चन देखने के बाद लगाने की कोशिश करिएगा कि कहाँ हमें क्वेश्चन डाउट हो रहा है। तो क्वेश्चन हम सोच रहे हैं ना लगाएं, क्योंकि अल्फा और बीटा की वैल्यू ऑलरेडी वो दे रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे लगेगा। जैसे यहाँ पे आपको पी एक्स की वैल्यू ऑलरेडी वो दे रखा है 3x² प्लस 2x प्लस 1, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखा है -2/3, और अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखा है 1/3। तो यहाँ से सम ऑफ प्रोडक्ट की मैं बात करूँ, सम ऑफ प्रोडक्ट सम पॉलिनोमियल में दे भी रखा है, क्या दे रखा है पॉलिनोमियल में जो दे रखा है कि सम ऑफ जीरो क्या होगा 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू, या प्लस कर लो इसको, प्लस करने के बाद 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा। अल्फा और बीटा को आप प्लस कर लीजिए और माइनस कर लीजिए। फिर से एक बार देखिए, माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा माइनस 1 प्लस बीटा। इन दोनों को अब हम क्या कर लें, दोनों को एलसीएम लेके दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लें क्रॉस, उसके बाद जो आ जाएगा वही वैल्यू हम लोग सॉल्व कर देंगे, इस वाले इक्वेशन से कंपेयरिंग कर देंगे, जो वैल्यू आ जाएगी वही हमारी वैल्यू आ जाएगी। आप लगाने की कोशिश करिएगा, जो ना आए तो मुझे बताइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, 20 क्वेश्चन हमने लिया, आपकी स्क्रीन पे 20 क्वेश्चन हमने दिखाया, आपको लगाने की कोशिश करिएगा। जो भी क्वेश्चन नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा, और अगर वहाँ से भी नहीं होता है तो स्क्रीन पे हमारा नंबर ज़रूर होता है, वहाँ से आप नोट करिएगा, व्हाट्सएप पे वो क्वेश्चन आप सेंड करिए कि वो सर नहीं आ रहा है, तो मैं वो कोशिश करूँगा आपको सेंड करने के लिए फिर से, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको यहाँ पे अगर बता दिया गया है तो हाँ 15, 16, 17 में अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप ज़रूर भेजिएगा, ठीक है। तो आप ऑल द बेस्ट, आप लगे रहिए और कोशिश करिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर